हेलो चलो। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशन। ओके, रोटेशन सेंटर ऑफ मास फिनिश हो चुका है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोटेशन। ओके, तो रोटेशन में आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी चीज़ें एक सिलेबस से हटा दिया है, जैसे एक्सिस थ्योरम हटा दिया है बिल्कुल, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। खैर हटा दिया तो मेरे लिए अच्छा है, कम पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो रोटेशन से पहले हम थोड़ा रिजिड बॉडी की बात कर लेते हैं। हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, रिजिड बॉडी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, चलो रिजिड बॉडी। किसकी बात कर लेते हैं, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है, मतलब कि बॉडी पे आप कितना भी फोर्स लगाओ बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। कितना भी आप फोर्स लगा दो बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होता, मतलब कि बॉडी के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं करती है ना। तो मैं लिखूं कि रिजिड बॉडी, नो डिफॉर्मेशन, नो डिफॉर्मेशन। ये हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कोई अगर बॉडी है और मैं पॉइंट चूज करूं ए एंड बी और इनके बीच डिस्टेंस सपोज डी है, इनके बीच डिस्टेंस अगर डी है और इनको मैं किसी भी तरफ से खींच रहा हूँ, इधर से फोर्स लगाया F, इधर से फोर्स लगाया F, इधर से फोर्स लगाया F, है ना, इधर से फोर्स लगाया F, खींच रहा हूँ, लेकिन इन दो पॉइंट A और B के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो अंडर एनी कंडीशन, अंडर एनी कंडीशन, अंडर एनी कंडीशन इफ D remain constant, then body is known as, body is known as rigid body. Okay, rigid body. ओके, कंस्ट्रेंट मोशन में जब मैं पढ़ा रहा तब भी आपको ये चीज़ बताया था। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है रिजिड बॉडी क्या होती है। अब अगर मैं एक सिंपल सा बात बताऊं, आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं मैं। काइनेट, मान लेते एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल है ना, बहुत सारे पार्टिकल। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखूंगा, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, या मान लेते हैं पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, ये पार्टिकल 3, ये पार्टिकल 4, ये पार्टिकल 5 एंड सो ऑन। या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बता दें, और कौन सा ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, फटाफट, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट। अगर हमें सपोज एक बॉडी है, एक सिस्टम, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, हमें इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो मैंने दो तरीके से बोला, काइनेटिक इक्वल टू हाफ एम वी सी एम स्क्वायर मास ऑफ दिस टोटल सिस्टम इज, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो कौन सा सही है दोनों में से, जल्दी से बताएं कौन सा सही है। ये वाला सही है, ये नहीं होता काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं होता काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। अगर किसी सिस्टम में n पार्टिकल हैं तो हमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सो वी ऐड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, देन वी गेट द एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, ये तो ये नहीं होता, क्या होता है, ओके तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सिस्टम की, सभी इंडिविजुअल पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ओके, गलती कर देंगे आप लोग, इसलिए नोट कर लें। अब हम लोग आते हैं, हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ चुके हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट अगेन। ओके, कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, बट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, है ना, आपके लिए भी समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
चलो देखते हैं, हम लोग देखते हैं अभी क्या होगा। रोटेशन में क्या होता है, बॉडी रोटेट करती है। क्या करती है, बॉडी रोटेट करती है। बॉडी क्या करती है, चलो रोटेट कर, जैसे बॉटल है ना, इस बॉटल में क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन में ऐसे कंटिन्यूसली इस तरीके से जा रहे होते हैं, लेकिन रोटेशन में बॉडी रोटेट करती है, किसी न किसी एक्सिस के अबाउट क्या करती है, बॉडी रोटेट करती है। तो हमको भी रोटेशनल मोशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रोटेशनल मोशन। तो अगर सपोज मैंने ये कोई बॉडी लिया, किसी भी शेप की हो सकती है बॉडी, और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो याद करें ये कैसी बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है। ये कैसी बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है। कैसी बॉडी है, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के लिए हमने क्या बताया था कि अगर ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो इस बॉडी के अंदर जितने पॉइंट हैं, जितने पार्टिकल हैं, सभी का एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो पार्टिकल है ना, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल है, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा। और ये सभी पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट क्या परफॉर्म कर रहे होंगे, सर्कुलर मोशन, डिफरेंट रेडियस में। ये पार्टिकल जो है इस R1 रेडियस में कर रहा होगा, है ना, ये पार्टिकल इस R2 रेडियस में कर रहा होगा, और ये पार्टिकल इस R3 रेडियस में कर रहा होगा, ये पार्टिकल इस R4 रेडियस में कर रहा होगा। तो जितने डिफरेंट पार्टिकल हैं, सारे के सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। कितने स्पीड से, सेम एंगुलर स्पीड से। अब बात क्या है कि इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, v1, इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, v2, इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, v3, इस पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, v4, है ना। सभी पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि सभी पार्टिकल के रेडियल वेक्टर अलग अलग हैं, बट सभी पार्टिकल का क्या सेम है, ओमेगा सेम है। तो अगर मैं पहले पार्टिकल को लिखूं v1, तो v1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 ओमेगा। v2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 ओमेगा। v3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R3 ओमेगा। v4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, R4 ओमेगा। ऐसे मैं एंड ऑन कर सकता हूँ। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करूँ, काइनेटिक एनर्जी में कैलकुलेट करूँ इस रिजिड बॉडी की जो रोटेट कर रही है, तो क्या आ जाएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m1, v1 के जगह पे मैं ये रख दिया तो क्या आ जाएगा, R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ v2 की जगह पे ये रख दिया तो क्या हो जाएगा, m2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आ जाएगा, कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ सर, हाफ ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या मिल जाएगा, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, हाफ m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस m3 R3 स्क्वायर एंड सो ऑन ओमेगा स्क्वायर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकाला। क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को पता है क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को पता है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो हमने वही कैलकुलेट किया है। हमने क्या कैलकुलेट किया है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया बच्चा, काइनेटिक एनर्जी। क्या कैलकुलेट किया हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब याद करें काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ ट्रांसलेशन क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, जो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़ रहे थे, क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, v क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी। m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ बॉडी से, ये मान लेते कोई बॉडी सिर्फ ऐसे जा रही है,
रोटेशन का मतलब जैसे फैन रोटेट करता है, तो फैन के पास कौन सी एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप ध्यान से देखें, इस चीज़ को रोटेशन के टर्म में एक नाम देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन केस में मास है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग आई बोलते हैं, तो इसको हम लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड आई को हम लोग क्या बोलते हैं, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब रोटेशनल एनालॉग। क्या बोलते हैं, रोटेशनल एनालॉग। किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कराना है तो इसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उस पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या पढ़े हैं कि किसी बॉडी का जितना मास होता है उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है, मतलब उस बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उस पर इतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो सिमिलरली दिस इज द रोटेशनल एनालॉग, रोटेशनल मोमेंट, रोटेशनल एनालॉग। कोई भारी ऑब्जेक्ट है उसको घुमाने के लिए, रोटेट कराने के लिए हमको ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा, है ना। तो अब हम लोग किए क्या इस केस में, यहाँ तक नोट करें। सबसे पहले नोट करें, नोट कर लिया। चलो देखो, समझने की चीज़ है, ट्रांसलेशन और रोटेशन में अंतर क्या है। जब बॉडी सिर्फ v स्पीड से ट्रांसलेट कर रही थी, क्या कर रही थी, जब बॉडी v स्पीड से ट्रांसलेट कर रही थी तब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, क्या, हाफ mv स्क्वायर। तब हम लोगों ने क्या निकाला था बच्चा, हाफ mv स्क्वायर। क्या निकाला तब हम लोगों ने, हाफ mv स्क्वायर, जब बॉडी सिंपल ट्रांसलेट कर रही थी, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। नोट कर लेंगे, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने कितना निकाला था, हाफ mv स्क्वायर। ओके, अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला हम लोगों ने, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स इन केस ऑफ रोटेशन मास इज रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, एंड लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड विथ एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इज दैट क्लियर, खटाक से नोट करो। तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चिड़िया का नाम है, कौन सा बंदर है ये, है ना, क्या क्या इसके यूजेज हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे इस पार्ट को, इस चैप्टर को, जो मेन चीज़ है ना, जो बच्चों को समझ में नहीं आता ना, है चैप्टर बहुत आसान, लेकिन जो मेन चीज़ है ना समझ में क्यों नहीं आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अभी तक सेंटर ऑफ मास तक जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें रोटेशन नहीं हो रहा होता है, बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही होती है। वी डायरेक्टली अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम ए। अब मास बॉडी का पता है तो मास तो वही रहेगा, आप कहीं से भी देखो, किसी भी एक्सेस के अबाउट कहीं पे भी देखो, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये निकालना पड़ता है आपको, ये, और इसको निकालने के लिए एक्सिस पता होना चाहिए, है ना, इसलिए टॉपिक थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो दो चीज़ रोटेशन के केस में आप अगर दो चीज़ बखूबी उसके साथ खेलना सीख गए रोटेशनल मोशन में, पहला एक्सिस एंड दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इन दो चिड़ियों के साथ आप खेलना सीख गए तो रोटेशन जो बंदर है आपके सामने बहुत ही आसान होने वाला आपके साथ, बहुत ही आसान। यही दो चीज़ बच्चे बहुत मिस कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड दूसरा एक्सिस। एक्सिस आप पहचान गए, उस एक्सिस के ऊपर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आपका काम आसान है ना। आप लोग क्या करते थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में क्या करते थे, सारे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, फिर क्या लिखते थे, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, साथ में क्या लिखना, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दैट मीन्स फोर्स इज रिप्लेस्ड बाई टॉर्क, मास इज रिप्लेस्ड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाई एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अब क्या होता है, आपको वहाँ पे फोर्स डायरेक्टली दिया रहता था, आपको कैलकुलेट नहीं करना रहता था। अब आपको फोर्स दिया रहेगा, टॉर्क भी कैलकुलेट करना होगा उस एक्सिस के अबाउट, तो एक्सिस आपको पता होना चाहिए। मास वहाँ पे दिया रहता था, आपको कुछ करना नहीं रहता था। अब यहाँ पे मास के बजाय क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपको एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं आप, और एंगुलर एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये इक्वेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है इसके कंपेरिजन, दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट। दिस इज फॉर ट्रांसलेशनल, दिस इज फॉर रोटेशनल। इज दैट क्लियर। खैर हम लोग वहाँ पे आएंगे टॉर्क में तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे।
अभी हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल, ओके, पॉइंट मास पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल, क्या बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास पार्टिकल सिस्टम क्या होता है बच्चा लोग, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट मास है m, इससे r डिस्टेंस पे कोई दूसरा पार्टिकल है, सॉरी पार्टिकल ने एक्सिस है जिसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है ना, डिस्टेंस कितना है यहाँ से इसके रोटेशनल एक्सिस से r। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होता है, mr², क्या होता है, mr², जहाँ पे m क्या बच्चा, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है बच्चा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद रखें कि डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। कैसा डिस्टेंस होना चाहिए बच्चा, परपेंडिकुलर। जैसे मान लेते हैं ये एक्सिस है ना, और ये मास है कोई, है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है ये मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालेंगे, मास इंटू r², और r क्या होना चाहिए, इस मास और इस एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्वांटिटी है बच्चा, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या आ जाएगा, होता है मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगा इसका, केजी मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चा, केजी मीटर स्क्वायर। ओके, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अब अगर ध्यान से देखें, बहुत सारे पार्टिकल हैं जो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, है ना। मान लेते हैं मास m1 हुआ, r1 डिस्टेंस पे है, ये मास m2 हुआ, r2 डिस्टेंस पे है, इधर की तरफ कोई मास है m3, r3 डिस्टेंस पे है, बहुत सारे मास, ठीक है, r3 डिस्टेंस पे है। ये सारे इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहे हैं या किसी भी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमको क्या पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर। हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि r1 परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर सारे डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर थी, ठीक है। फिर इस पार्टिकल का निकालेंगे m2 का, तो m2 का इसके अबाउट क्या हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर, और दोनों स्केलर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्शन को कोई चाप है नहीं, तो यह आ जाएगा m2 rt स्क्वायर प्लस, अब इसके पास आ जाए, ये भी इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा, m3 r3 स्क्वायर, तो इसको भी ऐड कर दो तो आ जाएगा m3 r3 स्क्वायर। ये इन सभी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो गया। तो किसी एक्सिस के अबाउट जितने पार्टिकल घूम रहे हैं, सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उस एक्सिस के अबाउट हम लोग निकाल के ऐड कर देता हूँ, क्या मिल जाता है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम मिल जाता है। ओके, नोट करें फटाक से। चलो मिटाएं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते टाइम, ये जो डिस्टेंस r है ये कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए बच्चा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से, रोटेशनल एक्सिस से। कहाँ से, रोटेशनल एक्सिस से। ओके, रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। अब आइए हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन, चलो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से। ये कोई एक्सिस है, यहाँ से
2 मीटर डिस्टेंस पे कोई 10 kg का मास रखा हुआ है, बताएं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं। ऑप्शन ए 40 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 20 kg मीटर स्क्वायर। चलो जल्दी से बता दें कौन सा, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन होगा फटाक से बता दें। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सिंपल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इज इक्वल टू एम, मास कितना है 10, डिस्टेंस कितना 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 40 kg मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चा 40 kg मीटर स्क्वायर। ओके, फटाक से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मास यहाँ पे रखा हुआ है 2 kg का, एक मास यहाँ पे रखा हुआ है 4 kg का, है ना, एंड these masses are rotated about this axis. Okay, this distance is 1 meter and this distance is also 1 meter. Okay, so moment of inertia of this mass system about this axis क्या होगा। ऑप्शन ए 18 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 6 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलो फटाक से बता दें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से, फटाफट फटाफट आप जल्दी जल्दी बताते रहें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी जल्दी बिना कोई देर किए हुए फटाफट बताते रहें। तो कौन सा होगा इसमें बच्चा लोग, देखते हैं। हमने क्या बोला, यहाँ पे 2 मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा इसका 2 इंटू आर वन स्क्वायर। इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है 1 स्क्वायर, प्लस इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है मास 4, डिस्टेंस कितना 2, तो 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा बच्चा 18 kg मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दो जल्दी से। 2 मास ऐसे रखे हुए हैं, मास 2 kg, मास 1 kg, एक एक्सिस यहाँ से पास कर रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। फटाक से ऑप्शन ए, ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ऑप्शन ए 18 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 19 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 20 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ही एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, है ना। फटाक से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बिना कोई देर किए हुए आप बता दो जल्दी से। चलो देखें क्या सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऊपर कितना जाएगा मास 1 इंटू डिस्टेंस 1 स्क्वायर, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऊपर कितना जाएगा मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर 3 स्क्वायर, कितना जाएगा 1 प्लस 18, कितना जाएगा बच्चा 19 kg मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत नहीं, हम लोग आसानी से उसको कर पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। मास 10 kg, मास 20 kg, डिस्टेंस 2 मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ऑप्शन ए 410 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 810 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 800 kg मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, ध्यान से देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या आ जाएगा,
इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर 2 स्क्वायर, प्लस इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा, मास 10 इंटू, अब इस मास का इस एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, ये वाला मास 10 kg तो एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तो उसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना हो गया 0, तो कितना जाएगा यहाँ से 800 kg मीटर स्क्वायर, 800 ही आएगा ना, 80 आएगा, कितना आएगा 80 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, नन ऑफ दिस। ओके, समझ में आ रहा है। तो आप समझ ले, अगर कोई पॉइंट मास एक्सिस पे ही रखा हुआ है, अगर कोई पॉइंट मास एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तो उसका नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स कह रहा हूँ, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, 0 होगा। इज दैट क्लियर? फटाक से नोट कर लो। चलो बताएं। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर मास पार्टिकल m are placed at the vertices of a rectangle. You have to calculate moment of inertia of this mass system about this axis. Okay, about this axis. तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए ma², ऑप्शन बी 2ma², ऑप्शन सी 2mb², ऑप्शन डी mb²। जल्दी से बता दे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल हलवा, एकदम हलवा सा क्वेश्चन। 4 मास पार्टिकल, इक्वल मास पार्टिकल वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, किसके, स्क्वायर रेक्टेंगल के। आपको क्या बता देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। जल्दी से बता दो। हाँ, तो कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे, ध्यान से देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी। तो चारों मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट ऐड कर लेना, सिंपल। अब इस मास के पास चलते हैं, बताओ कितना होगा इसके अबाउट, ma²। परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे नहीं होगा तो निकालना पड़ेगा। इसका ma², इसका और इसका क्या होगा, नहीं, 0 0। क्यों, क्योंकि दोनों एक्सिस पे रखे हुए हैं। तो आई कितना आ जाएगा, 2ma²। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वही, यही सेम ही क्वेश्चन, लेकिन इस बार स्क्वायर रेक्टेंगल ए बी। ओके, एक्सिस जो यहां से पास कर रही है प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे। प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे पास कर रही है, ऐसे। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म 10th में। क्रॉस का मतलब क्या होता है, ऐसे। एक्सिस जो है प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे पास कर रही है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा, ऑप्शन ए। मास सभी का सेम है, मास इसका m, इसका भी m, इसका भी m और इसका भी m। ऑप्शन ए ma² प्लस mb², ऑप्शन बी 2ma² प्लस mb², ऑप्शन सी 3ma², ऑप्शन डी। चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फटाफट बता दो जी। फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। चलो देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना, सारे के पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर लेना। बताएं, ये एक्सिस है ऐसे,
ऐसे एक्सिस है, ये मास, इसका कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ma स्क्वायर प्लस इसके पास चलते हैं, तो ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है। अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, क्या ये वाला होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो, एक्सिस ये है ना, ये एक्सिस है, ये इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या यही वाला होगा ना, तो ये कितना होगा √2a, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देगा, मास इंटू √2a होल स्क्वायर प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mb स्क्वायर, इसका तो 0 आ जाएगा क्योंकि एक्सिस पे ही रखा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना आ जाएगा, ma स्क्वायर प्लस 2ma स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से 3ma स्क्वायर प्लस mb स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। नोट करें फटाक से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर है इस बार, साइड ए, मास m m m m, ठीक है। आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट बताना है, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन ए 4ma स्क्वायर, ऑप्शन बी 2ma स्क्वायर, ऑप्शन सी ma स्क्वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जल्दी से बता दो, फटाफट 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 बता दो। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बता दो। चलो देखते हैं, तो क्या इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, नहीं, इसका 0, इसका भी। अब इसका देखते हैं, तो इसके लिए क्या डालना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि स्क्वायर केस में अगर हम किसी डायगोनल को कनेक्ट करते हैं तो ये परपेंडिकुलर ही होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा √2a/2, ये कितना आ जाएगा √2a/2, है ना डिस्टेंस। तो इस मास का इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, मास इंटू √2a/2 होल स्क्वायर, है ना। इसका 0, इसका m इंटू √2a/2 होल स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा यहाँ से 2ma स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ma स्क्वायर बाई 4 कट के कितना आ जाएगा यहाँ से ma स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग आते हैं किस पे, किस पे, किस पे, किस पे, किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ट्रायंगल है, इट इज अ ट्रायंगल, मास m m m, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस एक्सिस के अबाउट, ओके, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ऑप्शन ए ma स्क्वायर, ऑप्शन बी 2ma स्क्वायर, ऑप्शन सी 3ma स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाक से, फटाफट फटाफट। चलो देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालेंगे, क्या आएगा, इसका 0, इसका 0, इसका मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ इस मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, हाँ सर, इसको मैंने x मान लिया, तो ये एंगल 60 डिग्री होता है,
तो मैंने इसमें क्या लगा दिया साइन 60। साइन 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स बाई ए, तो एक्स क्या आ जाएगा ए साइन 60 का वैल्यू रूट बाई 3, तो रूट 3 ए बाई 2 आ गया हमारा, तो उसका स्क्वायर, तो रूट 3 ए बाई 2 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से m इंटू 3a स्क्वायर बाई 4, या कितना आ जाएगा आंसर ma 3ma स्क्वायर बाई 4, कितना आंसर आ जाएगा 3ma स्क्वायर बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट करें फटाक से, नोट करते रहें, क्वेश्चन ही करने हैं बहुत सारे, मिटाएं। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। मास m m m, साइड ए, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसका बता दें इस एक्सिस के अबाउट, इस ये वाली एक्सिस समझ ना, क्रॉस का मतलब एक्सिस ऐसे है, ठीक है। ऑप्शन ए 3ma स्क्वायर, ऑप्शन बी 2ma स्क्वायर, ऑप्शन सी ma स्क्वायर, ऑप्शन डी ma स्क्वायर बाई 2। जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट फटाफट, बिना देर किए हुए, बिना किसी देर के। चलो, तो इस एक्सिस के अबाउट एक्सिस ऐसे है, तो यहाँ पे जो मास हो तो एक्सिस पे इसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, इसका डिस्टेंस a, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा आप देख के ही बता सकते हैं, इसका 0, इसका ma स्क्वायर और इसका भी ma स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2ma स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, मैं भी बोर हो गया। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, इस एक्सिस के अबाउट, ओके। ऑप्शन ए 2ma स्क्वायर, ऑप्शन बी 3ma स्क्वायर, ऑप्शन सी 3ma स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन डी 3ma स्क्वायर बाई 2। फटाक से बता दो, फटाफट फटाफट बता दो कौन सा करेक्ट होगा, फटाफट। चलो देखते हैं, तो क्या लिखेंगे बोलो। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ma स्क्वायर, इसका तो 0 होगा, मैं नहीं लिख रहा। इसका तो क्या, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है एक्सिस से, तो थीटा एंगल पे है, तो क्या करना पड़ेगा, इससे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो अभी ध्यान से देखें, ये कितना होगा a बाई 2, तो ये भी कितना होगा a बाई 2, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे, कितना आ जाएगा ma स्क्वायर प्लस m इंटू a बाई 2 होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर बाई 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5ma स्क्वायर बाई 4। तो ऑप्शन ई भी होगा यहाँ पे 5ma स्क्वायर बाई 4 का, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई। कौन सा, ऑप्शन ई इज करेक्ट, ओके। चलो, तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास सिस्टम, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ inertia of distributed mass system. Okay, moment of inertia of distributed mass system. Okay,
ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे क्या होता है? तो जैसे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये अपने पास एक रॉड है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो ऐसे अब कोई पूछे कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, आप नहीं बता पाएंगे। उसके लिए क्या पता होना चाहिए? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एक्सिस पता होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या पूछेंगे कि सर किस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का यहाँ से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट डिफरेंट होगा, यहाँ से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट डिफरेंट होगा, यहाँ से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट डिफरेंट होगा। ऐसे हर एक्सिस के अबाउट क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसीलिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? एक्सिस को जानना। चलो, तो मान लेते हैं ये कोई बॉडी है ना, रिजिड बॉडी है, मास पूरा इस बार डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन दिस बॉडी लाइक दिस। ओके, अब यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? डिफरेंट पार्टिकल में तोड़ लिए थे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लिए। इसका डिस्टेंस r1, इसका डिस्टेंस r2, इसका डिस्टेंस r3। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, प्लस m3 r3 स्क्वायर। ओके, या सिंपली बोलें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू समेसन mi ri स्क्वायर, कहाँ से I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n। ये समेसन का सिंबल आप लोगों को पता होगा, मतलब सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस पार्टिकल को बहुत छोटे स्मॉल एलिमेंट में तोड़ते हैं, तो ये समेशन का साइन बदल जाता है इंटीग्रेशन में। दिस विल कन्वर्ट इनटू स्मॉल मास dm एंड दिस विल बी कन्वर्ट इनटू x स्क्वायर। r लेते हैं, क्या लेते हैं? r लेते हैं। ठीक है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर। मतलब कि इतना छोटे छोटे पार्टिकल में हमने तोड़ा कि जो समेशन का साइन था हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ही तो होता है। ठीक है, और ये आर ही क्या हो गया, यानी कि एम आई चेंजेस टू डी एम। ओके, और अब इसको याद कैसे रखना है? आर क्या है यहाँ पे, डी एम क्या है? मास एलिमेंट। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ, कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। ओके, तो अगर हमें किसी भी बॉडी का डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, यानी कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हमें सबसे पहले किस में तोड़ना पड़ेगा? उसको डीएम मास के एलिमेंट में तोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये कोई इर्रेगुलर शेप की कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट इसका। तो हम लोग क्या करेंगे? मास पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा मास एलिमेंट dm लेंगे। क्या लेंगे? मास एलिमेंट dm लेंगे। अब इस मास एलिमेंट का dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट di कितना होगा? मास dm इंटू आर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लिमिट वगैरह लगा के तो हमें क्या मिल जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। तो रिजिड बॉडी या डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोगों को निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बॉडी को मास एलिमेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मास एलिमेंट में, छोटे छोटे मास एलिमेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे थ्रू द इंटायर बॉडी। हमें क्या मिल जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड।
ओके, तो क्या लिखेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। क्या डालेंगे बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ओके, क्या डालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। चलो देखें, डेरिवेशन आप लोग सिंपल समझते हुए चलेंगे। मान लेते हैं कोई रॉड है। रॉड का मतलब क्या होता है बच्चा, कि रॉड का लेंथ उसके थिकनेस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है ना। हमको इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, L, है ना। मास है इसका M, लेंथ है इसका L। हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट I। ओके, तो क्या करेंगे, क्या ये मास M कोई पॉइंट मास है, नहीं। अभी तो ये पूरा मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रॉड के में पूरे इंटायर लेंथ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने क्या बोला था कि आप रोटेशनल एक्सिस से r डिस्टेंस पे जाके या x डिस्टेंस पे जाके क्या लोगे, एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पे गया या r डिस्टेंस पे, आपको जो भी एलिमेंट लेना है आप ले सकते हो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। मैं r ले लेता हूँ। यहाँ पे गया, मैंने एक छोटा सा मास एलिमेंट ले लिया, छोटा सा मास एलिमेंट ले लिया जिसका थिकनेस कितना था, dr। अगर ये x लिया होता तो इसको क्या मानता मैं, dx, ठीक है। और इसका मास मान लिया हमने कितना है, dm। तो अब बताओ, सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में, एक मास रखा हुआ यहाँ पे, इसका मास है dm। यहाँ से r डिस्टेंस पे एक एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, बोलो, di कितना हो जाएगा, इंटीग्रल मास कितना उसका, dm इंटू आर स्क्वायर, या इंटीग्रल लगा देंगे तो ये तो हट जाएगा i, है ना। अब dm को हमें r के टर्म में लगाना। अब इसको भाई इंटीग्रेट करना है, तो ये तो dm है, ये r है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें r के फॉर्म में फंक्शन लाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इतने का मास निकालता हूँ। इतने का मास कैसे निकालोगे आप, बोलो। सबसे पहले मैं क्या निकालना पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा क्या होता है, कैपिटल M/L। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। आप याद रखेंगे लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ओके, तो अब इसका मास dm क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू dr। लैम्डा का वैल्यू कितना, M/L इंटू dr, ये चीज आ जाएगा, है ना। यहाँ पे रख देते हैं। तो I कितना आ जाएगा, इंटीग्रल dm का वैल्यू हमने निकाल लिया M/L, है ना, इंटू dr इंटू आर स्क्वायर। M/L कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर dr। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अच्छा, मेरे को बताओ, ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, अभी हम लोगों को इंटीग्रेशन की लिमिट लगानी है, तो ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट, यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट इस यहाँ पे होगा, छोटा एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे पूरे लेंथ तक होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ तक दौड़ा देता हूँ पूरे लेंथ में, तो पूरा लेंथ कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, उस यहाँ जो एलिमेंट होगा उसका r क्या होगा, 0। तो मैंने लोअर लिमिट लगाया 0, और जो एलिमेंट यहाँ बिल्कुल एंड पे होगा उसका लेंथ, उसका यहाँ से एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, L। तो मैं अपर लिमिट का लगाया L। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया M/L इंटू r³/3 0 to L। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I इज इक्वल टू mL³/3। ध्यान रखेंगे एक चीज़, हमेशा ध्यान रखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड
किसी एक एंड के अबाउट कितना होता है ml³/3, कितना होता है ml³/3। नोट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एनी वन एंड इज ml³/3। ओके, फटाक से नोट करो। चलो, चलो, तो अगर ये रॉड है, क्या है ये रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना वो होगा, बोलो, I इज इक्वल टू ml³/3। किसी भी एक एंड के अबाउट, ये अगर रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इज इक्वल टू ml³/3। हमेशा ध्यान रखेंगे कितना होगा, ml³/3। ओके, तो अभी हम लोग दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। सपोज हमको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, ये रॉड है, ये रॉड है, हमको एक एक्सिस जिसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे, तो यहाँ से पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ओके, तो वही चीज सिंपल करेंगे। इसका मास रॉड का कितना था, कैपिटल M, लेंथ कितना था बोलो, L, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m/l। तो मैंने क्या बोला था कि जिस भी एक्सिस के अबाउट निकालना है, उस एक्सिस से r पे जाके या x पे जाके आप एक एलिमेंट ले लो। तो मैं यहाँ से x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका लेंथ कितना था, dx, और इसका मास कितना था, dm। अब इस dm मास का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मैं बता चुका हूँ, कितना होगा बोलो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल dm इंटू x²। dm का वैल्यू कितना होगा बोलो, इतने का मास dm का कितना वैल्यू हो जाएगा, लैम्डा इंटू थिकनेस ऑफ दिस dx। लैम्डा की वैल्यू पता है m/l इंटू dx। यहाँ पे रख दोगे तो I क्या आ जाएगा, m/l में बाहर निकाल देता हूँ, बिल्कुल सेम है, इंटीग्रल x² dx। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक्सिस यहाँ पे है ना, तो ये कहाँ से dm मास कहाँ से कहाँ तक तोड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, l/2, और इधर पीछे की तरफ डिस्टेंस क्या होगा, l/2। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बोलो, -l/2, 0, इसका कितना आ जाएगा, l/2, 0। तो कहाँ से दौड़ो, यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ दौड़ेगा तो डिस्टेंस इधर की तरफ है, यानी कि -l/2। कहाँ तक, फिर इधर जाएगा l/2 तक, है ना, सिंपल। आपने इंटीग्रेशन में पढ़ाया होगा आपको रजनीश सर ने, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट हो तो क्या जाएगा, x³ / लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से l/2 तक। लिमिट रखो तो m/l इंटू ये कितना जाएगा बच्चा, l³ / 24 माइनस l³ / 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नोट करते हैं, यहाँ तक मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू m/l इंटू l³ / 24 प्लस l³ / 24। कितना हो जाएगा ये, m/l इंटू l³ / 12। एक l से एक l खत्म हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, ml²/12। कितना आ गया बच्चा, ml²/12। अगेन एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट कितना होती है, ml²/12। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस जो किसी एक एंड से पास हो रही है, उसके अबाउट कितना होता है, ml²/3। ओके, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। आप नोट कर लेंगे इस पॉइंट को, ऐसे पॉइंट बना के एक जगह पे इंपॉर्टेंट, कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट
कितना होता है ml²/3। ओके, ml²/3। जबकि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस की वजह सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना, I = ml²/12। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये रॉड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, फटाक से नोट कर लो। मिटाएं, चलो। नेक्स्ट लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। Moment of inertia of a ring. About an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the ring. ओके, इसके अबाउट हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो मैं पॉज करता हूँ 5 मिनट के लिए वीडियो, ठीक है। आप एक बार कोशिश करो, ठीक है, आप पॉज करके एक बार वीडियो कोशिश करो, है ना, निकालने की। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, mr² आंसर आएगा। कितना, रेडियस मास ऑफ द डिस्क रिंग m है, रेडियस ऑफ द रिंग कैपिटल R है, आंसर आएगा mr²। आप एक बार ट्राई करो, ट्राई दो एक बार खुद से। चलो बताऊँ मैं, चलो मान लेते हैं ये रिंग है, ये रिंग है। रिंग का सारा मास कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है सर्कमफ्रेंस पे। ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना, और कितना होता है mr², जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द रिंग, r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये रिंग है, एक्सिस जो है, जो आपका एक्सिस है, जो आपका एक्सिस है वो क्या है, एक्सिस हमारा क्या है बच्चा, एक्सिस हमारा क्या है, डिस्क के रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। किसके प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चा, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास करे। तो मतलब एक्सिस जो है ऐसे है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं ये एक्सिस है ऐसे, और ये रिंग है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँ, मास इसका कहाँ पे है, मास इसका यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक रेफरेंस लाइन लिया मैंने, है ना, यहाँ से मैं यहाँ पे गया, एक छोटा सा थीटा पे गया, यहाँ से मैं थीटा पे गया, और एक डी थीटा लेंथ का और डी आर थिकनेस का ये एलिमेंट का लेंथ कितना है, डी आर, लेंथ कितना है, डी आर का हमने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। और इस एलिमेंट का मास हमने क्या मान लिया, dm। आपको एलिमेंट लेना बताया होगा इंटीग्रेशन में एलिमेंट कैसे लेते हैं, बल्कि एक हाउ टू टेक एलिमेंट एक बुक ही आती है मैथ्स में, ठीक है, हायर इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। फिलहाल आपको रजनीश ने बताया होगा कि हाउ टू टेक एलिमेंट। ओके, रॉड के केस में हम लोग एक्स पे जाके लेते हैं, रिंग के केस में हम लोग, या रिंग के केस में या डिस्क के केस में हम लोग किस में जाके लेते हैं, थीटा पे जाके लेते हैं, डी थीटा का एलिमेंट। तो जब डी थीटा कर लेंगे तो ये यहाँ पे जो थिकनेस होगा कुछ होगा, तो इसका मास यहीं पे तो ये होगा डी आर। तो अब बताएं, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मास पर यूनिट लैम्डा क्या होगा, मास टोटल डिवाइड बाई लेंथ, कितना होगा इसका लेंथ सर्कमफ्रेंस का, 2πr। ओके, तो बताओ dm मास कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी आर, कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी आर, क्योंकि इस जो एलिमेंट लिया उसका थिकनेस कितना है, डी आर, है ना। मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो एक यूनिट लेंथ का मास जो है इतना है, तो डी आर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू डी आर।
काफ़ी सिंपल है ना। चलो तो अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से एक्सिस ये है, यहाँ से डिस्टेंस कितना, रेडियस के बराबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बोलो, मैं क्या लिखूँगा, इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो अब हम लोग क्या निकालते हैं, चलो dm को निकालते हैं। dm को वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dm रखो, इंटीग्रल dm का वैल्यू कितना, लैम्डा dr इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, लैम्डा का वैल्यू रख दो, कितना है, m/2πr इंटू आर स्क्वायर इंटू dr। एक r से एक r कैंसिल, तो i कितना आ जाएगा, i कितना आ जाएगा यहाँ से, इंटीग्रल m/2πr dr। जो टर्म कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, क्या क्या कांस्टेंट है बोलो, मास कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, dr। अब क्या करें सर, 0 से r कर दें क्या, लिमिट क्या लगाएं, 0 से कैपिटल R लगाएं, नहीं, क्योंकि ये कहाँ, यहाँ से यहाँ थोड़ा एलिमेंट घूम रहा है, एलिमेंट यहाँ से यहाँ थोड़े जा रहा है, एलिमेंट तो ऐसे से चलेगा ना, जहाँ जहाँ मास है, तो यहाँ से शुरू किया एलिमेंट यहाँ पे होगा, 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 यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमेगा, तो यहाँ से शुरू किया, तो यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही रेफरेंस लाइन लिया है। अब ये एलिमेंट ऐसे पूरा चक्कर लगाएगा रिंग का ऐसे, तो कितना एंगल घूम जाएगा, 2π। तो कितना लिमिट लगाएंगे, 0 से 2π। सर ये तो dr में, ये थीटा में कैसे, हाँ तो dr को हम लोग निकाल सकते हैं ना, dr को मैं क्या लिख सकता हूँ, r d थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना बोलो। dr को मैं क्या, आर्क लेंथ क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा, तो ये आर्क लेंथ dr है, सेंटर पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, रेडियस r है, तो मैं इसके लेंथ को क्या लिख सकता हूँ, r d थीटा, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू m/2πr इंटू dr के जगह पे r d थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2π। तो i इज इक्वल टू, r को बाहर ले आओ, mr²/2π, लिमिट सॉरी इसका d थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, थीटा, लिमिट 0 से 2π। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, mr²/2π इंटू 2π, 2π से 2π खत्म, तो i कितना आ गया, mr²। आपके स्कूल में डेरिवेशन पूछा जाएगा। दैट मीन्स रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखें ऐसे एक एक्सिस ऐसे भी हो सकता था, गलती नहीं करेंगे। अच्छा नोट को फिर मैं बताता हूँ, नोट कर लिया, चलो। ठीक है, तो देखें डिस्क रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, या उसके सेंटर से कितना होता है, mr²। मतलब अगर मैं ये बनाऊं, ये ऐसा रिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट कितना होगा, i इज इक्वल टू mr²। इस एक्सिस के बहुत मतलब वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। देखें इसके सेंटर से पास होने वाले अनंत एक्सिस बनाई जा सकती हैं। एक एक्सिस ऐसे बनाई जा सकती है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे। लेकिन ये क्या इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, नहीं, इस वाली एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। मतलब देखो रिंग, इस प्लेन में सपोज आपके पास एक रिंग है, आपने इसे प्लेन मिला के रख दिया, तो एक्सिस जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, ऐसे प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। इस एक्सिस के अबाउट mr² नहीं होता, इस एक्सिस के अबाउट हाफ mr² होता है। ठीक है, खैर वो हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, जो आपके सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, बच गया मैं। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ inertia of a disk about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disk, plane of the disk. ओके, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब ये कोई डिस्क है, ये सेंटर है, डिस्क में मास कहाँ होता है, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। आप एक बार ट्राई करें, पॉज करें, एक बार ट्राई करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका हाफ mr²। आप जल्दी से नोट कर लें, एक बार वीडियो को पॉज करें, कर रहा हूँ मैं, जल्दी से आप सॉल्व करें, एक बार कोशिश करें। कैसे करेंगे, कोशिश करें, ठीक है। डिराइव करने की आप कोशिश करें, ठीक है, आप डिराइव करने की एक बार कोशिश करें। चलो देखते हैं। ये डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना बच्चा, एक एक्सिस जो इसके सेंटर से पास करे और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। मैंने क्रॉस साइन बनाया, तो क्रॉस का मतलब डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। कैसे, मतलब डिस्क जो है ऐसे इस प्लेन में रखा हुआ इसके अबाउट, ठीक है। अब है क्या, ये जो मास है डिस्क का एम, वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ऐसे पूरे डिस्क में। आपने डिस्क देखा है, बिल्कुल देखा। प्लेट देखा ही होगा घर पे, नहीं देखा प्लेट, मारूंगा एक लपड़, ठीक है। चलो अब निकालना है, तो मैं सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया निकाल। तो मास पर यूनिट एरिया होगा क्या, यहाँ पे लैम्डा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ होगा या मास पर यूनिट एरिया होगा, मास पर यूनिट एरिया होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा डिफाइन करते हैं। पर मैं लैम्डा रहने देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मास पर यूनिट एरिया कितना है, मास टोटल मास डिवाइड बाई कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, πr²। रेडियस मान लिया मैंने r है इसका, रेडियस कितना है डिस्क का, r, ठीक है। अच्छा, अब मैं करूंगा क्या, इसको मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूँ, डबल इंटीग्रेशन से। आप लोग डबल इंटीग्रेशन भी पढ़े नहीं हो, डबल इंटीग्रेशन से एक लाइन में आ जाता आंसर, एक लाइन में डबल इंटीग्रेशन से। लेकिन डबल इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े नहीं हो, कुछ करना ही नहीं डबल इंटीग्रेशन में। अभी मैं लगाऊंगा यहाँ पर दो वेरिएबल लेके आऊँगा, लगाऊंगा 0 to π 0 to r, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिंगल इंटीग्रेशन से, आपके बुक में दिया हुआ मैं वैसे बताता हूँ। करेंगे क्या, देखो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाएंगे, क्या कहाँ जाएंगे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। क्या करेंगे, स्मॉल r रेडियस का एक पतलू सा मेरू जैसे पतलू सा एक रिंग काट लेंगे। क्या काट लेंगे, रिंग काट लेंगे, बहुत पतला सा, जिसका थिकनेस कितना है, dr, ठीक है। अब मेरे को बताओ, आपके पास एक बहुत पतला सा r रेडियस का रिंग है, रेडियस r, मास इसका dm, थिकनेस कितना है, dr, है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के ऊपर कितना होगा, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अभी एक रिंग बन गया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने बताया कितना था, mr²। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, बोलो, मास कितना है, dm इंटू r²। अपने आप आपका इंटीग्रेशन बनेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना आ जाएगा, इंटीग्रल dm इंटू r², ठीक है। अब dm निकालना है, dm कैसे निकालेंगे बोलो। तो इसका एरिया पता चल जाए हमको, ये जो एरिया आप देख रहे हो इसका एरिया पता चल जाए तो हमको मिल जाएगा। तो बताओ एरिया कैसे पता चलेगा, क्या मैं इसको यहीं से काट के ऐसे खोल दूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा मेरे को, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ऐसा, बोलो। ये थिकनेस कितना है इसका, बोलो, थिकनेस dr है ना, लेंथ कितना होगा बोलो,
लेंथ कितना होगा इसका, 2πr होगा ना सरकमफ्रेंस। अरे बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो ना भाई। ये लेंथ कितना बराबर होगा इसका, जितना सरकमफ्रेंस है 2πr। तो मेरे को बताओ इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा डी ए, 2πr लेंथ इनटू ब्रेड्थ dr। इज दैट क्लियर? तो मेरे को बताओ मास पर यूनिट एरिया पता है, तो इतने एरिया का मास कितना हो जाएगा dm, बोलो कितना आ जाएगा, लैम्डा डी ए। मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया कितना है, m/πr² इंटू 2πr dr। पाई से पाई खत्म, ठीक है। तो dm का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, m/2m सॉरी 2m/r² r dr, यहाँ पे रख देता हूँ मैं। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रल 2m/r² r dr, ये तो किसका हो गया, dm का वैल्यू हो गया, इंटू r², एक पहले सही था। अब जो टर्म कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, 2m/r² मैंने बाहर निकाल दिया, ये क्या हो जाएगा, r³ dr। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे बोलो, ये रेडियस एक रिंग बिल्कुल यहाँ पे होगा छोटा सा, तो r0 होगा उसके लिए, तो लिमिट 0। कहाँ तक ये रिंग फैलते हुए जाएगा, यहाँ तक, कहाँ तक, और ये वैल्यू क्या, पूरा रेडियस कैपिटल R। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2m/r² r⁴/4 0 to r। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, I इज इक्वल टू 2m/r² इंटू r⁴/4, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, r² से 1 r², कितना आ जाएगा, mr²/2। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, I इज इक्वल टू हाफ mr²। कितना आ गया बच्चा, हाफ mr²। नोट करो फटाक से। दैट मीन्स डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, कितना होता है, हाफ mr²। कितना होता है बच्चा, हाफ mr²। नोट करो, चलो मिटाएं इसको। ओके तो मैंने आपको 3 ज्योमेट्री बताई। पहला आपको जो याद है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना बताया हमने, ml²/3। दूसरा हमने बताया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट, सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट कितना होता है, ml²/12, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द रॉड, l क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। तीसरा ज्योमेट्री मैंने बताया रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके सेंटर से पास कर रहा है इसके अबाउट क्या होता है, mr²। ये क्या है, रिंग है। ओके फिर हमने क्या बताया, डिस्क 4, डिस्क एक्सिस के साथ याद रखेंगे, एक्सिस क्या है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, कितना होता है इसके अबाउट, हाफ mr², है ना। ये 4 ज्योमेट्री का हमने बताया, आप याद रखेंगे। अगर मैं एक, अच्छा ठीक है आप नोट कर लो, मिटा दो, नोट कर लो जल्दी से, मिटा दें इसको, चलो। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके